चाचा चौधरी चोर और कांस्टेबल बारो। एक दिन रास्ते में। साबू, एक चोर भाग गया है। क्या इस शक्ल का आदमी तुमने इधर कहीं देखा है? नहीं कांस्टेबल बारो। धन्यवाद पहलवान। तुम्हारा चौड़ा जिस्म एक आदमी को छुपाने के लिए उपयुक्त है। ये तो वही चोर है। अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। साबू, जानते हो एक चोर को छुपाना उतना ही जुर्म है जितना कि चोरी करना। मुझे ज्ञान नहीं था कि चोर मेरे पीछे छुपा है। मुझे एक मौका दो, मैं उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है। साबू चोर के पीछे जाता है। वह जा रहा है। चोर, ओह, वह बड़ा आदमी मुझे पकड़ने आ रहा है। अगर चलती बस का हैंडल मेरे हाथ में आ जाए तो मैं बचकर निकल सकता हूँ। वो चोर हैंडल पकड़ लेता है। ओह ओह ओह, अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। वह बस सुपर फास्ट है, मुझे और तेज भागना होगा। आखिरकार साबू चोर को पकड़ लेता है। आ गया पकड़ में। देखा, लंबी टांगे भी चोर को पकड़ने में उपयोगी होती है। याद रखो, कानून के पंजे से कोई नहीं बच सकता। कांस्टेबल, अगर इजाजत हो तो मैं अपने घर में कह दूं कि मैं आज खाना बाहर खाऊंगा। अगर तुम फिर रफू चक्कर हो गए तो? नहीं, तुम दरवाजे पर पहरा देते रहो। कांस्टेबल दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। अच्छा, जाओ, जल्दी लौटना। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। कांस्टेबल बारो, कैसे बैठे हो? चाचा चौधरी, मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ। मुजरिम मकान के अंदर गया है। तब तो पंछी उड़ गया समझो। क्या मतलब? मेरे साथ आओ, मतलब समझाता हूँ। जिसको तुम मकान समझे थे वह फिल्म की शूटिंग के लिए लगाया गया सेट है। मेरी नौकरी गई समझो। हम तुम्हारी नौकरी नहीं जाने देंगे। देखो, रॉकेट जमीन सूंघकर पता लगा रहा है कि चोर किस तरफ गया है। तभी रॉकेट एक तरफ दौड़ लगा देता है। वह गया। रॉकेट और चोर। हैं? चोर दौड़ता हुआ वापस आता है। कांस्टेबल बारो, अपना चोर संभालो। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। चाचा चौधरी और जोरो विस्की। रूसी पहलवान जोरो विस्की का मुकाबला स्वीडन के टाइगर के साथ। जोरो विस्की का एक जबरदस्त घूसा यह तुम्हें दिन में तारे दिखाएगा। ओह, और परिणाम स्वरूप टाइगर बेचारा जोरो विस्की के एक ही घूसे से मारा गया। जोरो विस्की खंबे से टकरा जाता है। जोरो विस्की देखकर आगे खंबा है। जोरो विस्की खंबे को जकड़ लेता है। ये खंबा मेरे रास्ते में आया, मैं इसे अभी उखाड़ फेंकता हूँ। और जोरो विस्की जमीन में गड़े खंबे को उखाड़ डालता है। जोरो विस्की ने सीमेंट से गड़ा खंबा उखाड़ दिया। आश्चर्य, विश्वास नहीं होता। जोरो विस्की शायद दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। जोरो विस्की वहां से चल देता है। अच्छा, अब मैं अपने घर चला। पर उधर किधर? आगे तो किले की मोटी दीवार है। दीवार को तोड़ना मुझे आता है, देखो। जोरो विस्की के एक घूसे से दीवार ढह जाती है। दीवार के दूसरी तरफ है साबू और जोरो विस्की। तुम्हें इस तरह किले की दीवार नहीं तोड़नी चाहिए थी। बदतमीज, मुझसे जबान लड़ाता है। ठहर, दूसरे घूसे से तेरी खोपड़ी भी तोड़ डालता हूँ। अबे क्या करता है? साबू उसका हाथ थाम लेता है। यह इतना आसान नहीं। और एक झटके में उसे सिर से ऊपर उठा लेता है। ये तो गया काम से।
ओह, साबू ने जोरो विस्की को उठा लिया। साबू जोरो विस्की को एक तरफ उछाल देता है। जोरो विस्की पानी में जा गिरता है। अब थोड़ी देर पानी में रहो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। चाचा चौधरी और युवराज ताजपो। एक दिन चाचा चौधरी और साबू जब कहीं जा रहे थे तो साबू बोला, चाचा जी, रात को कई बार मैं आसमान से चमकदार चीज पृथ्वी की तरफ आते देखता हूँ। साबू, वह उल्कापात है। अगर वह हमारे सिर पर आ गिरे तब? उल्कापात अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में आते आते कण कण हो जाती है और उससे कोई हानि नहीं होती। तभी आकाश में, वह देखो, आसमान में। तेज रोशनी से साबू की आंखें चकाचौंध हो जाती है। वह वस्तु उन्हीं के सामने जमीन पर आ गिरती है। वह वस्तु वहां गिरी। जहां वह गिरी वहां गहरा गड्ढा बन गया। साबू, यह उल्कापात नहीं हो सकता। गड्ढे से धीरे धीरे एक गोलाकार वस्तु बाहर आती है। अंदर से एक प्राणी बाहर आता है। मैं बटन दबाता हूँ ताकि इस ग्रह के वासियों की भाषा समझ सकूं। तुम? मैं अंतरिक्ष में दूर शीतकाने ग्रह का युवराज ताजपो हूँ। मेरे पिता महाराज गणगण की मृत्यु के बाद दुष्ट मंत्री बाका ने षड्यंत्र रचा और मुझे मारकर राज्य हड़पना चाहा। मैं किसी तरह भाग निकला और यहाँ आ पहुंचा हूँ। युवराज ताजपो, तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हें यहाँ खरोच भी नहीं आएगी। दुष्ट मंत्री बाका। युवराज ने इस घटिया ग्रह पर शरण ली है, इसे यही मार दूंगा। वह जमीन पर उतर आता है। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी सुरक्षा का जिम्मा हमारे ऊपर है। आदिवासी, पहले मैं तुमसे निपटता हूँ। और वह चाचा चौधरी पर वार कर देता है। साबू को गुस्सा आ जाता है। चूहे, तुमने चाचा जी पर हाथ उठाया। साबू को जब गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। दुष्ट मंत्री बाका का साबू पर वार। मैं तुम्हें भी काट कर रख दूंगा। वार खाली जाने पर बाका गुस्से से पागल हो उठता है और वह पूरी ताकत से हमला करने को आगे बढ़ता है। यह तुम्हारा सिर अलग कर देगा। साबू ठीक समय पर एक तरफ हट जाता है। हमलावर की तलवार जमीन में धंस जाती है। साबू अपने प्रतिद्वंदी को उठा लेता है और घुमाकर फेंक देता है। बाका सीधा जाकर जमीन से जा टकराता है और उसका शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। बाका मर गया। कैसे जाना? हमारे ग्रह पर जब किसी की मौत होती है तो उसके शरीर के अंदर की अग्नि ही उसे जलाकर राख कर देती है। बाका का खाली अंतरिक्ष यान वापस लौट रहा है। अब मैं भी अपने ग्रह को लौटूंगा। जनता मेरा इंतजार कर रही होगी। और अंतरिक्ष यान युवराज ताजपो को लेकर उड़ जाता है। बाय। चाचा चौधरी और योगासन का करिश्मा। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, आज तुम्हें योगाभ्यास सिखाएंगे। गए काम से। चाचा जी, आप कहो तो 10-20 हजार दंड बैठक लगा दूं। योगाभ्यास में क्या रखा है? अरे बेवकूफ, योगासन बड़े काम की चीज है। इससे शरीर में कोई बीमारी नहीं आती, मन में शांति और शरीर चुस्त रहता है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और चाचा चौधरी साबू को योगासन सिखाने लगते हैं। पहले हम प्राणायाम करेंगे।
एक लंबा और गहरा सांस अंदर खींचो। खींच लिया। अब इसे रोको। अब सांस वापस बाहर छोड़ो। साबू सांस बाहर छोड़ता है। ओह, अरे कमबख्त, तुम्हें धीरे धीरे सांस छोड़नी थी। चाचा चौधरी की पगड़ी हवा में उड़कर दूर जा गिरती है। तुमने मेरी पगड़ी उड़ा दी। तुम प्राणायाम करने के काबिल नहीं। अब तुम शीर्षासन करना। हाँ? और साबू घबरा जाता है। शीर्षासन यानी मुझे सिर के बल उल्टा खड़ा होना पड़ेगा। ये काम तो हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। साबू बेटा, चाचा चौधरी से पाला पड़ा है। चढ़ जा सूली पर। चलो शुरू करो। और साबू शीर्षासन लगाता है। चाचा जी, मैं संतुलन नहीं रख पा रहा, गिर जाऊंगा। फिक्र न करो साबू, मैंने थामा हुआ है। उधर से जग्गू और झब्बू दो बदमाशों का गुजरना होता है। चाचा चौधरी को लूटने का ये अच्छा मौका है। साबू उल्टा खड़ा है, इसलिए वो भी उसकी मदद नहीं कर सकेगा। आओ। दोनों चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चौधरी, जो कुछ तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो, नहीं तो। चाचा चौधरी साबू को छोड़कर तुरंत एक तरफ को चल देते हैं। जेब में तो कुछ नहीं है, घर के अंदर से लाता हूँ। साबू का संतुलन बिगड़ जाता है और वो उन दोनों चोरों के ऊपर गिर पड़ता है। हाय, मर गए। हमें नीचे से निकालो। और साबू उठ खड़ा होता है। भागो, अरे जल्दी से भागो।